नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में आधुनिक काव्य से संबंधित घटना चक्र के प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है, यहाँ से शुरू करते हैं कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या विधान दिया गया है। नंबर 1 कला काल, नंबर बी आधुनिक काल, नंबर सी नवीन विकास का युग और नंबर डी गद्य काल। तो 19वीं शताब्दी से अब तक जो लिखे गए हिंदी साहित्य को आधुनिक काल का नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। नंबर 1 जीवनी काल, नंबर बी पद्य काल, नंबर सी संस्मरण काल, नंबर डी गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल नाम से भी अभिहित किया जाता है या जाना जाता है। गद्य काल जो नाम दिया था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था। प्रश्न नंबर 3 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया था। प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि प्रसिद्ध कवि हैं। नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी हरिओद, नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि हैं और इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। नंबर 5 है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। नंबर 1 हरिश्चंद्र, नंबर बी जगन्नाथ, नंबर सी बद्री नारायण और नंबर डी भिखारी दास। तो जो जगन्नाथ शब्द जुड़ा हुआ है वो रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है वह जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्हें जगन्नाथ दास रत्नाकर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। नंबर ए ऊदो शतक, नंबर बी भ्रमर गीत, नंबर सी गीतावली, नंबर डी रसमरथी। तो इनमें से जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है वो है ऊदो शतक। ऊदो शतक के लेखक कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जबकि गीतावली जो है
वो तुलसीदास जी की रचना है। रस्मरती जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 7 है कि ऊधो शतक के लेखक हैं। तो ऊधो शतक के जो लेखक हैं इसमें रत्नाकर जी हैं। ऊधो शतक रत्ना जी की रचना है। ऊधो शतक में छंद हैं 116, 120, 130 और 135। तो ऊधो शतक में जो छंद हैं इनमें से इसमें से कोई भी प्रश्न सही नहीं माना गया है। प्रश्न नंबर 9 है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। नंबर ए चौपाई, नंबर बी दोहा, नंबर सी रोला, नंबर डी घनाक्षरी। तो रत्नाकृत जो गंगा अवतरण लिखा गया है वह रोला छंद में लिखा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्त है। मतलब यह रोला छंद में लिखा गया है, लेकिन रत्नाकर जी का जो प्रिय छंद है वह रोला छंद है। नंबर 10 है कि ऊधो शतक की हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी में पुनरुक्ति शब्द क्या बोध होता है। भाव अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या भाव सबलता। तो इसमें जो बोध होता है वो होता है भावो उत्कर्ष का। किसका? भावों का बोध होता है। तो यहाँ से हमारा भारतेंदु युग शुरू होता है, जिसमें है नंबर 1 भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। नंबर ए जानकी मंगल, नंबर बी जानकी भरत, नंबर सी बरवे रामायण, नंबर डी अंधेर नगरी। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो भारतेंदु जी ने जो स्वयं अभिनय किया है वह है जानकी मंगल। प्रश्न नंबर 2 है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। नंबर ए डॉक्टर जगमोहन सिंह, नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो काशी में जो नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं वे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 3 है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। नंबर ए रानी केतकी की कहानी, नंबर बी परीक्षा गुरु, नंबर सी 100 अजान एक सुजान, नंबर डी चंद्रकांता। तो जो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है, तो यह मानी गई है परीक्षा गुरु में, जिसकी रचना लाला निवास दास जी ने 1882 में की थी। 1882 में इसकी रचना की थी।
प्रश्न नंबर 4 है कि तदीय समाज से किसका संबंध था। नंबर ए केशव चंद्र सेन, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर सी राजा राम मोहन राय और नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो तदीय समाज से जो संबंध था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध था। प्रश्न नंबर 5 है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो नंबर 1 शिव प्रसाद सितारे हिंद को, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, नंबर डी मैथिली शरण गुप्त को। तो जो नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है वो किस लेखक को माना जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात है इन्हें अति ख्वारी। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और नंबर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो जो यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं और यह भारत दुर्दशा से ली गई पंक्ति हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में हुआ था। प्रताप नारायण का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 7 है धन्य है भारत भूमि सब रत्नन की उपजामनी। इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो धन्य है भारत भूमि सब रत्नन की उपजामनी, यह जो पंक्ति हैं यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मानी गई हैं। प्रेमघन जी का जन्म 1855 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है लाला निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी भारतेंदु, नंबर सी बद्री नारायण चौधरी, नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो की थी वो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। किसने की थी। बालकृष्ण भट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। नंबर ए सदल मिश्र, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नंबर सी लल्लू लाल ने, नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो मेघदूत काव्य का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसमें विशेष देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र
भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग कवियों में हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं में भी अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण के द्वारा अनुदित रघुवंशम और मेघदूतीय उल्लेखनीय कृति हैं। तो राजा लक्ष्मण के द्वारा रघुवंशम और मेघदूत का अनुकरण किया गया है, जिसमें भावांतरण की सरसता शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। और ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचना ऋतु संगार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। नो। और यह है प्रश्न है 10। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी लाला सीताराम, नंबर डी निवास दास मिश्र और नंबर डी जगनिक। तो शेक्सपियर के जो सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है वह लाला सीताराम ने किया है। प्रश्न नंबर 11 है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? नंबर ए रामचरित उपाध्याय, नंबर बी राम नरेश त्रिपाठी, नंबर सी श्रीधर पाठक, नंबर डी गोपाल शरण सिंह। तो जो गोल्ड स्मिथ कृति ट्रेवलर का अनुवाद किया है वह श्रीधर पाठक जी ने किया है। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृति ऋतु संगार, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डेजर्ट, ट्रेवलर का काव्य अनुवाद एकांतवासी योगी यूजड़ ग्राम शांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? नंबर ए फूलों का गुच्छा, नंबर बी प्रेम तरंग, नंबर सी प्रेम सरोवर, नंबर डी प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है वह है फूलों का गुच्छा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो भारतेंदु कालीन कवि जो हैं हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण और अंबिका दत्त व्यास जो हैं यह भारतेंदु कालीन कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा निबंध भारतेंदु युग का नहीं है? नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट, नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त, नंबर सी प्रताप नारायण, नंबर डी श्रीनिवास दास। तो जो भारतेंदु युग के जो निबंधकार नहीं माने जाते हैं वो बाल मुकुंद गुप्त नहीं माने जाते हैं। बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास जो हैं वो भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। विशेष है कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं में शिव शंभू की चिट्ठी और खत द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र,
मिश्र बंधु ये भी द्विवेदी युग के माने जाते हैं। गोपाल राम गेहमरी, सरदारपुर सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आदि हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार जो हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला निवास दास, जगमोहन सिंह हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880, 1874, 1884 और 1882। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अपना बलिया वाला ऐतिहासिक जो व्याख्यान दिया था वो 1884 ईस्वी में दिया था। प्रश्न नंबर 16 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी द्विवेदी युग, नंबर सी छायावादी युग और नंबर डी प्रगतिवादी युग। तो जो समस्या पूर्ति जो विशेषता मानी गई है वह भारतेंदु युग की समस्या तो जो समस्या पूर्ति जो विशेषता है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। कुछ विशेष देखते हैं कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषता हैं। नंबर 1 देशभक्ति, नंबर बी राष्ट्रीय भावना थी, जनवादी विचारधारा थी, प्राचीन परिपाटी की कविताएं थीं, कलात्मकता का अभाव था, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। नंबर 6 हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति थी और प्राचीन छंदों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। नंबर ए निवास दास, नंबर बी प्रसाद, नंबर सी हरि कृष्ण प्रेमी, नंबर डी बिंद्रावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं वह हैं श्री निवास दास। प्रश्न नंबर 18 है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर सी प्रेमघन, नंबर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो जो भारतेंदु युग का जो कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। विशेष देखते हैं कि हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी चाचा हरि हितवंश, भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी थे, धर्मवीर भारती आदि के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। तो कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित और एक कृष्ण भक्त भी थे। प्रश्न नंबर 19 है कि गद्य रचना को
भारतेंदु कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी गोविंद नारायण मिश्र, नंबर सी बद्री नारायण भट्ट, नंबर डी बद्री नारायण चौधरी। तो जो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले जो लेखक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी। तो प्रश्न नंबर 20 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। तो भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। दूसरा है भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्य के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से जो सही है वो है सी। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ये बात सही है कि दोनों ही कथन इसमें सही माने गए हैं कि भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था और भारतेंदु युग के जो सभी लेखक पत्रकार थे, उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर सी को माना गया है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि ये आपको यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।